आपकी लव लाइफ में कौन आ रहा है? लेट्स फाइंड आउट। कौन आ रहा है आपकी लव लाइफ में? हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव? कौन आ रहा है आपकी तरफ लव लाइफ में? लेट्स फाइंड आउट। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लकी होगा आपके लिए। इस पर्सन के आने से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएंगी। इस पर्सन के आने के साथ आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेस भी आएंगे। लेकिन जो भी चेंजेस आएंगे वो फॉर गुड होंगे। आप में से कुछ लोग जो है वो ट्रैवल अवे भी कर सकते हो जहाँ पे करंटली रह रहे हो। ये पर्सन ट्रैवलर भी हो सकता है। ये पर्सन हो सकता है कि ट्रैवल करता हो काम के सिलसिले में, वो भी पॉसिबल है। ट्रैवल डजंट हैव टू बी ओवरसीज़, लेकिन ओवरसीज़ भी हो सकता है। इस इंसान के आने से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे और कहीं ना कहीं आपको, अगर आप फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी से डील कर रहे थे तो वो डिफ़िकल्टीज भी ख़त्म हो जाएंगी। और इस इंसान के आने के बाद आपकी लाइफ में कैरियर चेंज भी हो सकता है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव होगा, बहुत ज़्यादा साइकिक भी हो सकता है। इस इंसान के पास इसका इसका जो सिक्स सेंस होगा बहुत ज़्यादा हाइटेंड होगा, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है ये पर्सन जो भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इसकी कैरियर फील्ड भी इसकी स्पिरिचुअलिस्टिक या स्पिरिचुअलिज्म से रिलेटेड हो सकती है। हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिलीजियस भी हो आप में से कुछ लोगों के लिए। लेट्स सी। फायर साइन, वाटर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर। लेकिन ये पर्सन जैसा होगा, आपकी आपकी एग्जैक्ट डिज़ायर वैसी ही है। जैसे आप चाहते हो ना, ये पर्सन एग्जैक्टली वैसा ही होगा। आपको इस इंसान के आने के बाद अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील होगा, क्योंकि इस इंसान के आने से आपकी ज़िंदगी में हर वो चीज़ पूरी होगी जो आप चाहते थे। सो ये पर्सन आपके लिए बहुत लकी साबित होगा हर लिहाज से, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी। आपका आप में से मेजॉरिटी लोग, मुझे लगता है कि यू आर येट टू मीट दिस पर्सन। जो भी ये आपकी पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ये कोई पास का पर्सन नहीं है। सो ये जो भी आपका नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, ये इस इंसान से होगा जो कि अभी आपकी ज़िंदगी में नहीं आया है। दिस इज़ नॉट ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। ये पर्सन अभी आपकी ज़िंदगी में आना है और आपका इस इंसान के साथ जो रिलेशनशिप है, सीम्स लाइक कि बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग हो जाएगा। लेट्स सी कि कैसे मिल सकते हो आप इस इंसान के साथ, कैसे मिल सकते हो आप इस पर्सन से। किसी मेल के थ्रू मिल सकते हो, किसी एयर साइन के थ्रू, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के थ्रू। ये पर्सन हो सकता है कि आपको किसी ऐसी जगह पर मिले जहाँ पर आपको ये पर्सन बहुत इंटेलेक्चुअल भी होगा। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक अथॉरिटी फिगर होगा। सो ये पर्सन हो सकता है कि किसी अथॉरिटी फिगर के थ्रू आपको मिले। ये भी पॉसिबल है कि ये खुद अथॉरिटी फिगर हो और आपको इससे कोई काम पड़े और उसके सिलसिले में आप इससे मिलो, और दैट्स हाउ यू गोना स्टार्ट अ कनेक्शन विद दिस पर्सन। आप में से कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में एक लीडरशिप रोल भी प्ले कर रहे हो सकते हैं ऑलरेडी। लेकिन इन इन अ नॉट, जैसे आप इनको आप इनके बारे में सुनते हो, जानते हो, पर आप इनसे मिले नहीं हो। कुछ इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। हो सकता है कि आपके फैमिली में ये पर्सन हो, दूर की फैमिली में आपने कभी इनका नाम सुना हो, जैसे सिबलिंग्स के इन लॉज में, या फिर कहीं और किसी और तरह से आपने इसके बारे में सुना हो, लेकिन आपने इसको, आप मिले नहीं हो इससे। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन डेवलप हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए। क्योंकि अगर फैमिली वाली अगर हम बात करें तो चांसेस हैं कि ये अरेंज मैरिज का सेटअप भी हो कुछ लोगों के लिए। बट डेफिनेटली एक ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, बहुत ज़्यादा। आप इसे किसी फैमिली गैदरिंग में मिल सकते हो, इस इंसान से किसी किसी फ्रेंड्स की गैदरिंग में मिल सकते हो, लेकिन आपने इसके बारे में सुना ज़रूर हुआ है। सो दिस पर्सन इज गोना बी समबडी हु इज़ वेरी 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 स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, रिलीजियस भी हो सकता है बहुत ज़्यादा, बट स्पिरिचुअल डेफिनेटली है। दे बिलीव इन काइंडनेस एज वेल। और बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन जो है क्लियर होगा, डिसाइसिव होगा, जो भी इसको चाहिए। और मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग नहीं रहा कि आप इसके साथ किसी रिलेशनशिप में जा रहे हो। मुझे शादी की एनर्जीज़ या कमिटमेंट की या इंगेजमेंट की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है यहाँ पर। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है जो नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, आपकी लव लाइफ में आ रहा है, ये चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एज अ प्रपोजल एंटर हो। उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। सो लेट्स सी सम मोर कार्ड्स अबाउट दिस पर्सन। कौन आ रहा है आपकी लव लाइफ में? हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव? और क्या फर्दर जान सकते हैं हम इस पर्सन के बारे में? एक सेकेंड। वाओ, ये पर्सन आपकी तरह, आपके लिए ना डिवाइन की तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। बहुत ज़्यादा आपने अपनी लाइफ में हो सकता है कि स्ट्रगल किया हो, बहुत ज़्यादा
अपसेट रहे हो, और ये पर्सन आपके लिए डिवाइन की गिफ्ट से कम नहीं होगा। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा गिफ्ट गिविंग भी हो सकता है कि पर्सन को पसंद हो कि वो आपको गिफ्ट दें, कुछ प्रेजेंट कोई प्रेजेंट्स वगैरह आपके लिए लेकर आए। बट यस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा जेनरस भी होगा। दे लव डूइंग एक्ट्स ऑफ जेनरोसिटी। तो मुझे लगता है कि बहुत ही नेचर वाइज ये बहुत पर्सन जो है एक लविंग इंसान होगा, बहुत ज़्यादा केयरिंग होगा, और फायर साइन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेट्स सी। फाइनेंशियली बहुत स्टेबल लग रहा है ये पर्सन, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होगा, और बहुत रिलैक्स्ड होगा अपनी लाइफ में। इसकी लाइफ में कोई हड़बड़ाहट नहीं है। इस इंसान की ज़िंदगी में पीस है, हार्मनी है, एक एक ठहराव आपको फील होगा इस इंसान की ज़िंदगी में, और यही ठहराव ये आपकी ज़िंदगी में भी लेकर आएंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन लॉयर भी हो सकता है कि लॉ फर्म से कनेक्टेड हो, और हो सकता है कि इनका अपना एक लॉ फर्म हो। ये भी पॉसिबल है कि लीगल मैटर्स को डील करने वाला कुछ इनकी सिचुएशन हो, उस तरह से हो सकता है कि लॉयर हो, जज हो, इस तरह की फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं। दिस पर्सन इज गोइंग टू बी टॉल। इनकी जो लुक है, फिजिक है, वो टॉल होगी। एक टॉल एंड गुड बिल्ट होंगे। जैसे अगर हम जैसे हम एक एवरेज हाइट से अबव होंगे फॉर श्योर, डेफिनेटली। और आपका इस इंसान के साथ जो रिलेशनशिप होगा बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग होगा, बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग होगा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका इस इंसान के साथ जो भी ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है नेक्स्ट, ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी उसी इंसान से होगी। और मुझे नहीं लगता कि इस रिलेशनशिप में आपका रिलेशनशिप बनेगा। इट्स मोर लाइक कि या तो एंगेजमेंट होगी या फिर बात पक्की होगी, उसके बाद आपकी बात होगी इस इंसान से। और अगर हम लव मैरिज की भी बात करें, इन केस ऑफ ये कि लव मैरिज है ये कनेक्शन, तो उसके चांसेस इस तरह से होंगे कि पर्सन आपको कहीं देखेगा और आपको शादी के लिए अप्रोच करेगा, टाइम पास के लिए अप्रोच नहीं कर रहा है। जो भी स्पेसिफिक समवन है, ईदर दिस पर्सन इज कमिंग थ्रू फैमिली, या अगर आपको दोस्त भी मिलाते हैं तो ये शादी के इंटेंशन से मिला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपका रिलेशनशिप चलेगा इस इंसान के साथ, इसके पास इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। ये पर्सन फैमिली ओरिएंटेड है, और अपनी ज़िंदगी में पीस चाहता है। उसको रिलेशनशिप्स वाली चीज़ें नहीं चाहिए जहाँ पर एक एक अननेसेसरीली एक एक टॉक्सिसिटी हो लाइफ में। इसको वो सब नहीं चाहिए। इसको क्लैरिटी चाहिए, एक अश्योरिटी चाहिए। इसको हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट पसंद है। इसको ये नहीं पसंद कि हाँ भी हाँ है या ना है, या ये हो रहा है या वो हो रहा है। इसको क्लैरिटी पसंद है। तो ये जो भी स्पेसिफिक समन होगा ये शादी वाली इंटेंशन के साथ ही आएगा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए जो आपकी लव लाइफ में ये पर्सन एंटर हो रहा है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा कमिटेड होगा आपके साथ, लॉयल, कमिटेड, ऑनेस्ट, प्रोवाइडर, चाहे वो लड़का है या लड़की। और जो भी ये पर्सन होगा ये बहुत ज़्यादा लकी होगा। और जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाला होगा, आपको बहुत ज़्यादा वाइट बर्ड्स दिखेंगे। और जब भी आप वाइट बर्ड देखोगे, डिवाइन आपको कहीं ना कहीं इस इंसान से रिलेटेड कोई साइन दे रहा होगा। सो बी ओपन टू दैट एज वेल। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए ये जो भी स्पेसिफिक समवन है, 15, 23, 17 नंबर इनके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 45, 11, 3, 16, 64 ये भी सिग्निफिकेंट नंबर्स हो सकते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा हाउ डू आई से इट, जैसे होता है ना, कुछ लोग डिसीजंस ले नहीं पाते हैं, और अगर ले भी लें तो उसके पे स्टिक नहीं कर पाते हैं। ये पर्सन वैसा नहीं होगा। सो अगर आपने कभी भी किसी ऐसे रिलेशनशिप में रहे हो, ऐसे सिचुएशंस में रहे हो जहाँ पर द पर्सन वाज नेवर श्योर, और उस तरह की एनर्जीज में आपने डील किया है, ये पर्सन बिल्कुल डिफरेंट होगा। आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि पर्सन बहुत मैच्योर है इन द वे दे हैंडल थिंग्स। और शायद आपको इनिशियली शायद आपको लगेगा कि पर्सन शायद आपसे एज में बड़ा है फॉर सम रीज़न, या तो उनकी मैच्योरिटी की वजह से, या जिस तरह से वो आपको अप्रोच करेंगे उस वजह से। लेकिन जब यू अगर गेट टू नो दिस पर्सन, तो आपको जो ये पर्सन अपनी लाइफ में आपके साथ, या हो सकता है जैसे ये आपको डेट नहीं करेंगे, हो सकता है कि यू वांट टू डेट फर्स्ट, यू वांट टू सी कि पर्सन कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन ये पर्सन आपको डेट नहीं करेगा। ये पर्सन आपसे आपसे कमिटमेंट की ही बात करेगा। तो जब आप इसके साथ कमिटेड होगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि ये आपके एक्सेस से बहुत ज़्यादा फन, लविंग, केयरिंग है, और वो एलिमेंट ये सिर्फ आपके साथ एक्सप्लोर करेगा। इसने अपनी लाइफ में वो किसी और के साथ एक्सप्लोर नहीं किया। सो एक इस तरह का एक पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। तो ये
कनेक्शन जो आपका इस इंसान के साथ बनेगा इसलिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा इसकी नज़र से, इसकी ये भी पॉसिबल है कि लव एट फर्स्ट साइट हो या उसके एंड से लव हो, और जिसकी वजह से जिस तरह का प्यार ये आपको प्रोवाइड करेगा वो आपको पहले कभी और किसी ने प्रोवाइड नहीं किया होगा. सो डेफिनेटली इट्स गोना बी अ वेरी फुलफिलिंग रिलेशनशिप. इसलिए 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया. कहीं ना कहीं आप ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में रहे हो सकते हो पास्ट में, लेकिन अब से ऑनवर्ड्स आपकी लाइफ में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक केयरिंग, लविंग, नर्चरिंग कंपेनियन आपको आते दिखेगा. सो या ये रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करो. और एक्चुअली ऐसा करते हैं कि देख लेते हैं टाइमिंग्स, कब तक ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस इंसान को अपनी लाइफ में आते देखना. लेट्स टेक दैट कार्ड, क्योंकि अक्सर लोग भी कहते हैं टाइमिंग नहीं बताया आपने कि कब तक पॉसिबिलिटी हो सकती है इस पर्सन का आपकी ज़िंदगी में आना, कब तक उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है. लेट्स सी कब आएगा ये स्पेसिफिक समवन आपकी लाइफ में, कब आएगा ये स्पेसिफिक समवन आपकी लाइफ में. 9 weeks to 9 months. चांसेस हैं कि जिस दिन ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर हो उस दिन या तो 9 तारीख हो, 23 तारीख हो, 11 तारीख हो, 21 तारीख हो या फिर 12 तारीख हो. यानी कि 23, 11, 21, 12, 9 कुड बी सिग्निफिकेंट डेट्स. लेकिन यस, मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में इस इंसान के आने के साथ या आने के बाद आपको एक नया लाइफ पर्पस दिखने लगेगा. और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको एक नया लाइफ पर्पस दिख रहा हो और तब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बने. सो डेफिनेटली 9 weeks to 9 months. 9 weeks की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 2.5 month के अंदर अंदर आपको ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो जाएगा. सो या और मुझे नहीं लगता, क्योंकि जैसे ये कनेक्शन नहीं बनेगा, ये ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप बनेगा एंड देन समथिंग विल मूव फॉरवर्ड, नहीं. तो मेजॉरिटी लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी इंगेजमेंट 2 से 2.5 महीने के अंदर अंदर हो जाए इस इंसान के साथ, और आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग रहेगा इस पर्सन के साथ. सो या ये रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिली हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो. और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय.